जी हाँ गाइस, तभी पुलिस वालों का फ़ोन आता है और वह बताते हैं कि मोंटू के मोबाइल से कुछ संदिग्ध वीडियो और दस्तावेज़ फ़ोटोज़ वगैरह मिली हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जी हाँ गाइस, पुलिस दोबारा मित्तल हाउस आती है और राध्या तुरंत पुलिस वालों को कलावती के कमरे में लेकर जाती है और अलमारी हटाते ही पीछे गुप्त एक लॉकर दिखाई देता है। पुलिस वालों को राध्या सारी बातें बताती है और उस लॉकर को खोलने के लिए बोलती है। लॉकर खोलते ही उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ वगैरह फाइलें मिलती हैं और एक उसमें पेन ड्राइव भी मिलती है। जी हाँ गाइस, पेन ड्राइव देखते ही इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसमें शायद मोंटू और कलावती की कोई साजिश के वीडियो वगैरह हों। पेन ड्राइव देखते ही राध्या और प्रथम एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद सभी लोग यही सोचते हैं कि उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है कि जिससे मोंटू और कलावती सारी हद तक जाने को तैयार थे। जैसे ही कलावती का बेटा कालिक पोतने राध्या के मुंह की तरफ आता है, वैसे ही प्रथम उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद गाइस प्रथम तुरंत कहता है, मेरे होते हुए तुम मेरी पत्नी को छू भी नहीं सकते। तभी कलावती के बेटे और प्रथम के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और उसके बाद राध्या एक ऐसी चाल चलती है जिससे मोंटू और कलावती के बेटे उसके जाल में फंस जाते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राध्या की वो कौन सी चाल थी जिसे चलकर वह मोंटू के भांजे और मोंटू की बहन कलावती को अपने जाल में फंसा लेती है, तो उसे जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जी हाँ गाइस, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और उसके बाद सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आप लोग अभी देखेंगे कि मित्तल हाउस में अभी कुछ ऐसा तूफान खड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना अभी कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ गाइस, राध्या जो होती है वो काम में लगी होती है और उसको पूरा यकीन रहता है कि कलावती और मोंटू के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। जी हाँ गाइस, इनके बीच कोई काला सच ज़रूर छिपा हुआ है। इसी मामले में राध्या मोंटू और कलावती के कमरे में पहुंच जाती है। वह अलमारी, कमरे और कमरे की दराजों को ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और राध्या की नज़र कलावती के ऊपर पड़ जाती है। जी हाँ गाइस, राध्या को अपने कमरे में देखकर कलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह राध्या को पकड़कर तुरंत हॉल में लेकर आती है और पूरे परिवार के सामने राध्या का तमाशा बना देती है। जी हाँ गाइस, कलावती चीखते हुए कहती है, यह लड़की चोरी छुपके हमारे कमरे में घुसकर हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। जी हाँ गाइस, हमारे खिलाफ कागज़ ढूंढ रही थी। ये कलावती बोलती है पूरे परिवार वालों से ताकि वो पूरे परिवार को घर से बाहर निकलवा सके। इसके बाद कलावती राध्या को ऐसी सज़ा देने के लिए सोचती है और सभी से कहती है। उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कलावती तुरंत अपने बेटे को कहती है कि वो काला रंग लेकर आए और राध्या के मुंह पर पोत दे ताकि उसकी सारी अकड़ निकल जाए। जी हाँ गाइस, उसके बाद बबलू भी अपनी माँ की बात मानकर काला रंग लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही बबलू राध्या की तरफ रंग लगाने के लिए बढ़ता है, तुरंत प्रथम उसका रंग छीनकर बबलू के मुंह पर पोत देता है। जी हाँ गाइस, इसके बाद प्रथम बबलू को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, कहता है, अगर तूने मेरी पत्नी को दोबारा अपमानित करने की कोशिश की तो तू बच भी नहीं पाएगा हमारे हाथों से। फिर गाइस लड़ाई होने लगती है और लड़ाई होते हुए कलावती बहुत बेबस होने का नाटक करती है और नाटक करते ही वो साजिश बना लेती है। फिर वो अपने 2 गुंडों को फ़ोन करती है। जी हाँ गाइस, कुछ ही देर बाद 2 गुंडे हथियार के साथ मित्तल हाउस में पहुंच जाते हैं और दोनों गुंडे प्रथम की तरफ बढ़ने लगते हैं।
उन्हें देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ओमकार जी अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुरंत प्रथम उनके सामने आ जाता है। जी हाँ गाइस, और मोंटू ओमकार जी की गर्दन पर चाकू रख देता है। मोंटू सबको धमकी देता है और कहता है अगर किसी ने ओमकार और प्रथम को बचाने की कोशिश की तो तुरंत ओमकार की गर्दन कट जाएगी। इसके बाद राध्या की चीख उठ जाती है और वह रोककर मोंटू से हाथ जोड़कर कहती है कि ओमकार को छोड़ दो मोंटू। लेकिन मोंटू और कलावती के चेहरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं होता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ताना मारते हुए प्रथम से कहती है अब पता चलेगा असली ताकत किसके पास है, तू बहुत बड़ा हीरो बन रहा था। प्रथम तुरंत समझ जाता है अगर उसने जल्दबाजी की तो ओमकार जी को नुकसान हो सकता है। गाइस, प्रथम गुंडों से लड़ते हुए भी मोंटू के ऊपर नज़र रखता है। एक गुंडा लोहे की रॉड लेकर प्रथम के ऊपर वार करता है, लेकिन प्रथम पीछे हट जाता है और वो रॉड दीवार से जा टकराती है। दूसरा गुंडा मौका देखकर प्रथम के ऊपर गुद्दा चलाता है, लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसे दूर ढकेल देता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद राध्या की नज़र टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर पड़ती है। वह तुरंत मोबाइल उठाकर आपातकालीन कॉल लगा देती है और मोबाइल पर्दे के पीछे रख देती है। जी हाँ गाइस, क्योंकि किसी को इसकी भनक भी ना लगे कि यहाँ पर अभी पुलिस आने वाली है। जी हाँ गाइस, उधर उर्मी धीरे धीरे मोंटू के करीब जाकर ओमकार जी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गाइस उसे कलावती देख लेती है और कहती है अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरे पिता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उर्मी तुरंत वहीं रुक जाती है। तभी प्रथम एक गुंडे से रॉड छीनकर वहीं फेंक देता है और प्रथम दूसरे गुंडे को भी ढकेल देता है। इसी बीच मोंटू गुंडों से बोलता है प्रथम को कैसे भी करके छोड़ना नहीं है। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। कलावती राध्या को डराने की कोशिश करती है और कहती है आज के बाद इस घर में सच बोलने वाला कोई भी नहीं रहेगा। जी हाँ गाइस, तभी राध्या बिना डरे बोलती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी गाइस पुलिस आ जाती है वहां पर। मोंटू और कलावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जी हाँ गाइस, उसके बाद इंस्पेक्टर सर बोलते हैं कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसके बाद गाइस मोंटू ओमकार जी के गर्दन से चाकू हटाकर वहीं नीचे फेंक देता है। दोनों गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दरवाजे पर ही पकड़ लेती है। जी हाँ गाइस, उसके बाद पुलिस सभी लोगों को जेल में बंद कर देती है। उसके बाद गाइस कलावती से जब पूछा जाता है तो कलावती खुद को निर्दोष होने की कोशिश करती है और कलावती कहती है राध्या झूठ बोल रही है। जी हाँ गाइस, इसके बाद हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।